आज आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात थी, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे और अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वो शतरंज खेल रहे थे और उनकी प्रजा में से एक साधु उनके पास आए। बोले, राजन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजन मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा बोले, मांगो। साधु, क्या चाहते हो, मांगो। बोले, राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा बोले, कितने चाहते हैं आप? बोले, तुम्हारे इस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना अनाज का रख दो और हर बार अगले अगले स्क्वायर में उस दाने को डबल करते चले जाओ। तो 64 स्क्वायर्स हैं आपके चेस बोर्ड पे और हर स्क्वायर पे इस दाने को डबल करते चले जाइए। साधु बोले, राजन या तो अनाज के दाने दो या मैं चला। तो उसके बाद सारे के सारे सिपाही चले गए और ठीक 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए। त्राही माम राजन, बड़ा अपराध हो गया। बोले, क्या हुआ? राजन, वो जितना अनाज मांग रहे हैं उतना अनाज तो आज तक पृथ्वी में उगा ही नहीं। आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए, स्कॉलरशिप से स्टैनफोर्ड गए थे, बाद में आईआईटी खड़गपुर के बाद उनको पूरी स्कॉलरशिप मिली थी। पढ़ाई का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, उधर जो भी खाने पीने का खर्चा, वो सब स्टैनफोर्ड ने उठाना था। लेकिन आपको आने जाने का टिकट का खर्चा खुद करना था। साथ में परिवार का आदमी जा सकता था। सुंदर पिचाई चाहते थे कि उनकी मां साथ में जाए, पर पिता की सैलरी थी 2000 रुपए महीना। पूरे साल की सैलरी जाके उन्होंने कंपनी में खूब रिक्वेस्ट करके एडवांस ली, तब जाके केवल एक सुंदर पिचाई की टिकट आई। मां नहीं साथ में जा पाई। एक बैकपैक लेके आना था, बड़े सूटकेस कुछ नहीं ला सकते थे, एक बैकपैक लेके आना था। अब जो बैकपैक की रिक्वायरमेंट स्टैनफोर्ड ने दी, वो ही 2000 रुपए का बैकपैक मिला। पिता की 1 महीने की तनख्वाह फिर बैकपैक में चली गई। आप सोचो, पूरे साल की तनख्वाह पे एक फ्लाइट की टिकट आई। सुंदर पिचाई के पापा ने 1 साल की सैलरी बेचकर प्लेन का एक टिकट खरीदा था और आज 1 साल की सैलरी में सुंदर पिचाई कई प्लेन खरीद सकते हैं। आज सुंदर पिचाई कहां से कहां पहुंच चुके हैं। एक राजा वहीं हुआ करते थे जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सके। देखिए, ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1908 1909 उस समय इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वहीं बीए करी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। रुका नहीं, तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के उसने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया। किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। अच्छा, आप जानते हैं आप अपने आप को चेंज करते क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू में रिजल्ट दिखता नहीं है। जो आदमी सिगरेट पीता है, लगातार सिगरेट पीता है, अगर उसको पहली सिगरेट में ही खून की उल्टी हो जाएगी, वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा। अगर पहली सिगरेट में ही उसको ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर हो जाएगा, वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा। पर क्यों? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट इतना छोटा होता है कि वो पता ही नहीं चलता, जल्दी ही कैंसर भी होगा, जल्दी ही ट्यूबरक्लोसिस या कई बीमारियां हो जाएंगी। पर क्यों नहीं पता चलता? ये क्यों व्यक्ति सिगरेट पीता है? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, पता नहीं चलता है। शुरू में शराब पीने वाला व्यक्ति लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। शुरू में व्यक्ति जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। शुरू में अगर आप रोज एक्स्ट्रा केक खाएंगे, पता नहीं चलेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिसपे तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक, इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। ये जो कामचोर इंसान होते हैं ना, ये आलस्य को ही अपनी किस्मत मान बैठते हैं।
ये जो बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बैठे हुए बोले मेरी किस्मत ऐसी, किस्मत ऐसी, इधर अंगूठी, इधर 3 अंगूठी। चाणक्य पंडित कहते हैं आलस्य में दरिद्रता का वास है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोल देता हूं मैं। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। लोग ना काम ना करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, भाई इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता। काम ना करने के अगर बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप काम करने के बहाने भी तो ढूंढ सकते हो। मेरी दोस्त के दादाजी की बहन के जीजा की जो लड़की थी ना, उनकी मछली मर गई बेचारी। बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बड़ी ट्रेजेडी। अरे काम ना करने के नहीं, काम करने के बहाने रीजन ढूंढो, कितना भी गिरे, कितनी बार भी ठोकर लगे। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि ये आदमी इतनी ठोकर खा के भी सीधा कैसे चलता है। बड़ी जिंदगी में ठोकरें पड़ी, मेरे को भी बहुत ठोकरें पड़ी।